औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मुझे काफ़ी दोस्तों की फरमाइशें आ रही थी कि हमें कोई मछली की ऐसी रेसिपी बताई जाए जो आम घरेलू मसालों से तैयार हो जाए, जिसके लिए हमें कोई लंबे चौड़े मसाले की ज़रूरत ना पड़े बल्कि आम घर में इस्तेमाल होने वाले मसालों से बन जाए। तो उस तरह की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ घरेलू स्टाइल में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये शुरू करते हैं। तो ये है जी हमारी मछली और इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और धोने का तरीका पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसकी वीडियो उम्मीद है आपने देखी होगी, नहीं देखी तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एंड स्क्रीन पर लगा दूँगा। तो आपने वहाँ से देख लेनी है कि मछली को किस तरह साफ़ किया जाता है और उसकी बू कैसे ख़त्म की जाती है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जी लहसुन। ये 2 चम्मच है लहसुन और इसको हमने बारीक कूट लिया था, बिल्कुल घरेलू अंदाज में। सिंपल सी रेसिपी आपको बता रहा हूँ। और इस लहसुन में हम डालेंगे लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है और ये डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। और ये मछली भी हमारी तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। और ये है नमक, ये डालेंगे 1.25 चम्मच। और ये अजवाइन आधा चम्मच। और ये है गरम मसाला, इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, आपके पास पिसा हुआ हो तो आप पिसा हुआ डाल सकते हैं 1.5 चम्मच के करीब, लेकिन मेरे पास ऐसे साबुत है तो मैं इसको दरदरा सा कूट लूँगा। और कूट के ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही होगा धनिया, ये भी मेरे पास अपने घर का होता है तो हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसको भी दरदरा सा कूट लेंगे। आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं 1.5 चम्मच के करीब। इसको दरदरा सा करके कूट के इसके अंदर डाल दिया। बस ये हमारे मसाले थे जी। ये तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपके किचन में मौजूद ना होगी। और ये है सोया सॉस, ये बनानी बहुत आसान है। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। और अगर आपको बनानी मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, आप सादा पानी डाल दें। इसको टोटली आप स्किप कर सकते हैं। पानी डाल के इसको आपने एक महलूल सा तैयार कर लेना है इसका, ताकि लेप हो जाए मछली के ऊपर। थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हम लेप तैयार कर लेंगे। और इसमें अब शामिल कर देंगे मछली। ये मछली जो है ये 1.25 किलो का पीस था और सफाई के बाद ये मेरा ख़्याल है कि 1.5 किलो के करीब होगी, वज़न इसका होगा। क्योंकि पहले जो था ये 1800 ग्राम के करीब बड़ा पीस था मछली का एक। तो उसको ज़ाहिर सफाई वगैरह उसके तोलने के बाद करते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला तमाम बोटियों पर लग जाए। और इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अब जी 2 घंटे बाद ये है हमारी मछली और ये साथ में पड़ा है कॉर्नफ्लोर और मैदा मिक्स, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लिया था। और ये है घी। बस इतनी चीज़ें इसमें डालनी है। अब बोटी को उठाएं, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मसाला लगा हुआ है उसको आप उतार लें, क्योंकि 2.5 घंटे ये पड़ी रही है मसाले में तो मसाला इसके अंदर चला गया है। अब इसको लेप करना है हल्का सा, बिल्कुल मामूली सी कोटिंग करनी है। ज़्यादा इसके अंदर ऊपर नहीं चढ़ाना, बल्कि हल्का सा लेप करके और इसको घी के अंदर, घी गर्म होना चाहिए। ये 140 से 150 के दरमियान टेम्परेचर है इस घी का। तो अब जनाब दोबारा आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैदा और कॉर्नफ्लोर है, एक एक प्याली दोनों ले लिए थे बराबर मकदार में। इससे जो है मछली के ऊपर बहुत एक क्रिस्पीपन आता है और बहुत मज़े की बनती है। तो आपने हल्की सी कोटिंग करके तो उसको घी में डालता जाना है।
ये इस तरीके से ये देखिए जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दें। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब इसको इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसका जो फ्राइंग का टाइम है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट है। ये आपकी कढ़ाई पर मुनहसर है, आपके चूल्हे पर मुनहसर है कि आपने कितनी आग जला रखी है। इसका कलर गोल्डन होने तक अपन इसको पकाना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। ज़्यादा पकाने पर ये बोटियाँ घुल जाती हैं, इसलिए हम इस तरीके से जब शेप में आ जाएंगी, ये आप कलर इसका देख सकते हैं, ये गोल्डन फ्राई हो गई हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे। ये जी माशाल्लाह हमारी क्रिस्पी, ज़ायकेदार और आसान तरीन मछली जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इससे आसान तो और कुछ भी नहीं है। इससे आसान तो यही है कि फिर आप होटल पे खा लें, वहाँ पर आपको नहीं पता कि उन्होंने मसाले कौन से डाले हैं और उन्होंने घी कैसा इस्तेमाल किया है। तो उससे बेहतर है कि आप घर पे बनाएं, अपने हाथ से मसाले डालें, अच्छी साफ़ सुथरे मसाले हों और अच्छे घी में पकाएं। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से जी हमारी मछली तैयार हो गई। और अब इसी तरीके से जो पीस हमारे रह गए थे हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। ये जी हमने दूसरा जो बाकी मछली थी वो भी डाल दी। और ये जनाब हमारी बिल्कुल रेडी मछली 8 से 9 मिनट में हम इसको निकाल रहे हैं। जब इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और ऊपर से फुल क्रिस्पी हो जाए तो इसको हम निकाल लेते हैं। और बिल्कुल बेहतरीन किस्म की मछली तैयार हो चुकी है। अब आपको किसी होटल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बनाएं और मज़े लेके खाएं। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो आप कहेंगे कि किसी ने कोई रेसिपी बताई थी। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अब इस मछली को खाने के लिए साथ आप इस तरह दही की चटनी बना लें तो सुभान अल्लाह क्या बात है इसकी। अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा मछली की जो आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।